ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग। आज मधुबन के तट पर कौन सा मेला है? आज अनेक नदियों और सागर का मेला है। हर एक छोटी बड़ी ज्ञान नदियां पतित पावन बाप समान पतित पावनी है। बाप अपने सेवा के साथियों को देख रहे हैं। देश से विदेश तक भी पतित पावनी नदियां पहुंच गई हैं। देश विदेश की आत्माएं पावन बन कितने महिमा के गीत गाती हैं। यह मन के गीत फिर द्वापर में मुख के गीत बन जाते हैं। अभी बाप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ जीवन की कीर्ति गाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में कीर्तन हो जाएगा। अभी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के कारण खुशी में आत्माओं का मन नाचता है और भक्ति में फिर पांव से नाचेंगे। अभी श्रेष्ठ आत्माओं के गुणों की माला सिमरन करते हैं व वर्णन करते हैं। फिर भक्ति मार्ग में मनकों की माला सिमरन करेंगे। अभी आप सब स्वयं बाप को भोग लगाते हो। भक्ति में इसका रिटर्न आप सबको भोग लगाएंगे। जैसे अभी आप सब सिवाय बाप को स्वीकार कराने कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते। पहले बाप, यह स्नेह सदा दिल में रहता है। ऐसे ही भक्ति में सिवाय आप देव आत्माओं को स्वीकार कराने के खुद स्वीकार नहीं करते हैं। पहले देवता पीछे हम। जैसे अभी आप कहते हो पहले बाप फिर हम, तो सब कॉपी की है। आप याद स्वरूप बनते, वह यादगार के स्मृति स्वरूप रहते। जैसे आप सब अटूट अव्यभिचारी अर्थात एक की याद में रहते हो। कोई भी हिला नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ऐसे ही नवधा भक्त, सच्चे भक्त, पहले भक्त अपने इष्ट के निश्चय में अटूट और अटल निश्चय बुद्धि होते हैं। चाहे हनुमान के भक्त को राम भी मिल जाए तो भी वह हनुमान के भक्त रहेंगे। ऐसे अटल विश्वासी होते हैं। आपका एक बल एक भरोसा इसको कॉपी की है। आप सभी अभी रूहानी यात्री बनते। आपकी याद की यात्रा और उन्हों की यादगार की यात्रा। आप लोग वर्तमान समय ज्ञान स्तंभ शांति स्तंभ के चारों ओर शिक्षा के स्मृति स्वरूप महावाक्य के कारण चक्कर लगाते हो और सभी को लगवाते हो। आप शिक्षा के कारण चक्कर लगाते हो, एक तरफ भी छोड़ते नहीं हो। जब चारों तरफ चक्कर संपन्न होता, तब समझते हो सब देखा, अनुभव किया। भक्तों ने आपके याद स्वरूप का चक्कर लगाना शुरू किया। जब तक परिक्रमा नहीं लगाते तो भक्ति संपन्न नहीं समझते। सबका सब कर्म और गुण सूक्ष्म स्वरूप से स्थूल रूप का भक्ति में
कॉपी किया हुआ है। इसलिए बाप दादा सर्व देव आत्माओं को सदा यही शिक्षा देते कि सदा एक में अटल निश्चय बुद्धि रहो। अगर आप अभी एक की याद में एक रस नहीं रहते, एकाग्र नहीं रहते, अटल नहीं बनते, तो आपके भक्त अटल निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। यहाँ आपकी बुद्धि भटकती है और भक्त पांव से भटकेंगे। कब आपको देवता बनाएंगे, कब किसको देवता बनाएंगे, कब किसको? आज राम के भक्त होंगे, कल कृष्ण के बन जाएंगे। सर्व प्राप्ति एक द्वारा ऐसी स्थिति आपकी नहीं होगी तो भक्त आत्माएं भी हर प्राप्ति के लिए अलग अलग देवता के पास भटकेंगे। आप अपनी श्रेष्ठ शान से परे हो जाते हो तो आपके भक्त भी परेशान होंगे। जैसे यहाँ आप याद द्वारा अलौकिक अनुभूतियां करने के बजाय अपनी कमजोरियों के कारण प्राप्ति के बजाय उलहने देते हो, चाहे दिल शिकस्त हो उलहने देते, चाहे स्नेह से उलहने देते, तो आपके भक्त भी उलहने देते रहेंगे। उलहने तो सब अच्छी तरह जानते हो, इसलिए सुनाते नहीं हैं। बाप कहते हैं रहम दिल बनो, सदा रहम की भावना रखो, लेकिन रहम के बदले अहम भाव व वहम भाव हो जाता है। तो भक्तों में भी ऐसा होता है। वहम भाव अर्थात यह करें ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, इसी में रहम भूल जाता है। स्वयं के प्रति भी रहम दिल और सर्व के प्रति भी रहम दिल। स्वयं के प्रति भी वहम होता है और औरों के प्रति भी वहम होता है। अगर वहम की बीमारी बढ़ जाए तो कैंसर के समान रोग हो जाता। फर्स्ट स्टेज वाला फिर भी बच सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज वाले का बचना मुश्किल है। ना जिंदा रह सकता है, ना मर सकता। तो यहाँ भी ना पूरा अज्ञानी बन सकता, ना ज्ञानी बन सकता। उन्हों की निशानी होगी एक ही स्लोगन रटते रहेंगे व कहेंगे मैं हूं ही ऐसा, व दूसरे के प्रति कहेंगे यह है ही ऐसा। कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे, कहेंगे यह है ही ऐसा। कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही रट होगी। कैंसर वाला पेशेंट खाता पीता बहुत अच्छा है, बाहर का रूप अच्छा दिखाई देगा, लेकिन अंदर शक्तिहीन होगा। वहम की बीमारी वाले बाहर से अपने को बहुत अच्छा चलाएंगे, बाहर कोई कमी नहीं रखेंगे, ना कोई और रखेगा तो स्वीकार करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा असंतुष्ट होने के कारण खुशी और सुख की प्राप्ति कमजोर होते जाते। ऐसे ही दूसरा है अहम भाव। रहम भाव की निशानी है हर बोल में, हर संकल्प में, एक बाप दूसरा ना कोई।
रहम भाव वाले को जहाँ देखो बाप ही बाप दिखाई देगा, और अहम वाले को जहाँ जाओ जहाँ देखो मैं ही मैं, वह मैं की माला सिमरन वाला, और वह बाप की माला सिमरन वाला। मैंपन बाप में समा गया, इसको कहा जाता है लव में लीन हो गया। वह लवलीन आत्मा और वह है मैं लीन आत्मा। अब समझा? आपको कॉपी करने वाले सारे कल्प में हैं। भक्ति के मास्टर भगवान हो, सतयुग त्रेता में प्रजा के लिए प्रजापिता हो, संगम पर बाप दादा के नाम और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने के लिए आधार मूर्त हो, चाहे अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, परिवर्तन द्वारा बाप का नाम बाला करो, चाहे व्यर्थ कर्म द्वारा, साधारण चलन द्वारा नाम बदनाम करो, है तो बच्चों के ही हाथ में। विनाश काल में विश्व के लिए महान कल्याणकारी, महावरदानी, महादानी, महान पुण्य आत्माओं के स्वरूप में होंगे, तो सर्वकाल में कितने महान हो, हर काल में आधार मूर्त हो, ऐसे अपने को समझते हो। आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी तीनों ही काल का परिचय स्मृति में आया। आप एक नहीं हो, आपके पीछे अनेक कॉपी करने वाले हैं, इसलिए सदा हर संकल्प में भी अटेंशन। ऐसे तीनों कालों में महान, सदा एक बाप की स्मृति के समर्थ स्वरूप, सदा रहम दिल, हर सेकेंड प्राप्ति स्वरूप और प्राप्ति दाता, ऐसे बाप समान सदा संपन्न स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।